गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। चलिए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात होती है क्योंकि काफ़ी गायब हो गए थे हम 7 दिन के लिए। अब आते हैं, आपको आगे चलेंगे। जो हमारे 2 दिन पेपर हुए हैं, बीच में गैप था, 28 और 29 के जो पेपर हुए थे, मैंने आपसे कहा था जो भी मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो भी वीडियो मैंने बनाया है, या आपने 100 क्वेश्चन का, जो मैंने 100 क्वेश्चन अलग से छाटे हुए थे प्रीवियस ईयर के, अगर आपने उनको PDF में अपने मंगा लिया है और उस क्वेश्चन को करके गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा आया हुआ था। सब प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं। ये था कि नया सिलेबस कुछ हो गया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सेम टू कॉपी वही चीज़ है। जितने भी हमारे स्टूडेंट गए थे पेपर देने के लिए, सब आकर के यही बताए हैं कि जो सर आपने सीट दिया हुआ है, उस सीट से और जो वीडियो आपने डाला है, सिर्फ 10 वीडियो हैं। आप उस 10 वीडियो को देख लीजिए। कोई 28 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 25 मिनट, कोई आधे घंटे का है। इतना देखने से आपके मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट है, वो न्यूमेरिकल पार्ट आसानी से सरल हो जा रहे हैं। चलिए, कुछ डिस्कशन करते हैं जो आपके आए थे। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो ना पढ़ाया हो। 10 ही वीडियो में, सिर्फ 10 ही वीडियो प्लेलिस्ट में भी डाल दिया गया, प्ले स्टोर का बना दिया गया। आप चाहे तो देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर उस 10 वीडियो को आप देखते हैं तो जिसका न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल कमज़ोर है, तो आप उसको ज़रूर देख करके जाइए। आप अच्छे क्वेश्चन उसमें से करके आ सकते हैं। कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 3 छोड़ भी दे रहे हैं तब, और अच्छे से देख रहे हैं, तो आप 15 के 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे क्या है, जो अभी 28 और 29 के पेपर जो आपके हुए थे, दोनों का मैं एक ही साथ बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ तो ऑफलाइन पेपर तो हो नहीं रहा है, जो पेपर आ जाए सबको ही बता दे। ऑनलाइन पेपर हो रहा है। जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो दे करके आए हैं, एकदम एग्जैक्ट भी नहीं बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन था। जो छोटे क्वेश्चन है उसको तो आदमी बता दे रहा है। सबसे जो आपका बता दें, आया था गुणनखंडों की संख्याओं का योग। और आप हमारा 100 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसमें देखिएगा या वीडियो देखिएगा। मैंने शुरुआत ही बेसिक कंसेप्ट में इन्हें सिखाया है। गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्याओं का योग, ये मैंने दोनों चीज बता दिया है। बताया क्या है? गुणनखंडों की संख्या और जो दूसरा है हमारा गुणनखंडों की संख्या का योग। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास हैं सीट, ये पहले भी मैंने दिखा दिया, पहला वीडियो में ही आप देखेंगे। यही हमारे सीट है। इस सीट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 100 क्वेश्चन हैं, और ये 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं से लिए नहीं गए, मैंने खुद निकाला है और खुद बनाया है। आप इस 100 क्वेश्चन को करके जाइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100 क्वेश्चन ही तो करके जाइए। 100 क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ी ना है। आप 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन ही आसानी से कर सकते हैं। नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो के माध्यम से इसको देख सकते हैं कैसे बताया गया है। औसत चाल, औसत जो भी हैं, ट्रेन वाले सवाल, एक स्पेशल वीडियो ट्रेन का ही सवाल पे डाला गया है। दिशा से रिलेटेड सारे सवाल आपको बता दिए गए। यहाँ पे देखिए क्या है, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्याओं का योग। मैंने इन दोनों में अंतर बताया था, आप याद करिएगा, पिछले वीडियो में मैंने डाला है। अभी जो 10 वीडियो बनाए थे, मैंने कहा था, सिखाया था आप लोगों को, एक एग्जाम्पल लिए थे 36 के गुणनखंडों की संख्या। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा जुकाम है। 36 के गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, हमको गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो गुणनखंडों की संख्या और इनका योग, ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस बार जो आपके पेपर में आया था वो 96 के यहाँ पे पूछा था, 96 के गुणनखंडों की संख्या। आप विश्वास नहीं करेंगे, पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए, मैंने 36 के गुणनखंडों की संख्याओं का योग बताया है। जरूरी नहीं है कि DGT से मिल जाए, लेकिन मैंने ये चीज बता दिया है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर आपको पढ़ा रहे हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर तो इसमें आएंगे। इनके निकालने का तरीका एक बार और आपको सिखा देते हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं बताता हूं कैसे आप लोगों को करना है। ये दोनों चीज यहाँ पे डिस्कशन में कर दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हमको मिले हैं, जहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। मापन से आए थे, सरलीकरण से सिंपल क्वेश्चन आए थे, ML में बदलने के लिए आए थे, इतना ML को कितने बोतल में रखने वाले क्वेश्चन आए थे। ये सारे क्वेश्चन आए थे, ट्रेन के सवाल आए थे, जो सब आपको हम बताते जा रहे हैं। सुनिएगा, अगर आपसे पूछा कि 96 को ही लेकर चलते हैं, 96 के गुणनखंडों की संख्या, योग नहीं, संख्या। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले करते क्या है, 96 का गुणनखंड करते हैं।
और ऐसा नहीं कि गुणनखंड करते समय सब जो सबसे पहले छोटे से कट रहा है एक को छोड़ के पहले उसको ही काटते हैं, 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से फिर से, डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं कि 16 छक्के 94 हो रहा है तो काट दें और कट जाए, नहीं, इसको ऐसे काटना है। पहले 2 से देखेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से देखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, फिर काटेंगे हम 2 से। जब तक ये 2 से कटेगा तब तक हम 2 से काटते जाएंगे, जब 3 से कटेगा फिर तभी 3 से काटेंगे, लेकिन जब 2 से नहीं कटेगा उसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा उसके बाद 4 से देखेंगे, ऐसे करके हम लगाते जाएंगे। इसको देखें, 12 दूना कितना होता है 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए अब क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब तो 3 से कट रहा है, 3 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब साफ, ये देखिए आया क्या हमारा, ये हमारा आया है 2 गुड़ा कितने बार है, 1 2 3 4 5, 2 गुड़ा 2 4 और ये 5, ये कितना हो जाएगा 3। तरीका देखिए क्या करेंगे। अच्छा बताइए 2 पे घात इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पे घात कितना हो जाएगा 5 और गुणा कितना हो जाएगा 3 पे घात 1। इन संख्याओं इनकी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करते, जो घात होता है उस घात में 1 जोड़ देते हैं, जितने भी घात इनके ऊपर होते हैं उस घात में 1 जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और 1 और 1 कितना हो गया 2, इनको आपस में गुणा कर लेते हैं और ये 6 दूना 12, तो इनके गुणनखंडों की जो संख्या होगी, जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी 12 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये गुणनखंडों की संख्या है, योग नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, ये योग नहीं है ये संख्या है। लेकिन ये पूछा क्या था पेपर में, आपके पेपर में जो आया था अभी हाल ही में जो 29 को पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था इन संख्याओं का योग क्या है। तो ये तो हमने सिर्फ संख्या निकाला है, अब इन्हीं संख्याओं का योग निकालना आपको सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा इन संख्याओं का योग। कुछ नहीं करते हैं योग निकालने के लिए, सेम एज इट इज यही रहेगा, बस अब हमको करना क्या है, यहां लिख देते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब योग निकालना है, देखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, 2 पे घात कितना हो जाएगा हमारा 5 और गुणा हो जाएगा 3 पे घात 1। अब देखिए करते क्या है इसमें, 2 पे घात अगर 5 है तो इसको 0 से 2 पे घात 0, 2 पे घात 1 ऐसे करके चलते हैं। देखिए 2 पे घात 0 प्लस योग बोला है 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 4 प्लस 2 पे घात 5, कहाँ तक, जहाँ तक इसका घात रहता है। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, बीच में गुणा है तो गुणा कर देते हैं, 3 पे घात क्या हो जाएगा 0 और 3 पे घात क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, सीख लीजिए, सबसे छोटा सबसे आसान मेथड यही है। इन सारी संख्याओं का मान रखते जाइए, मान रखेंगे, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 8, 2 पे घात 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 16 और 2 पे घात 5 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 32। इसको ऐसे कर लीजिए गुणा, 3 पे घात 0 का मान कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा। सबको आपस में क्या कर लें, जोड़ लें, जब जोड़ेंगे तब 32 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 16 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 और 3 कितने हो गए 63, तो यहाँ हो जाएगा 63 गुणे 3 और 1 कितना हो गया हमारा पे 4 हो जाएगा। इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 4 3 12 का 2 और 6 चौका 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 252। देखिए 4 3 12, 6 चौका 24 और कितना हो जाएगा 25। आपके ऑप्शन में अगर 252 दिया होगा तो वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इन संख्याओं का ये क्या निकला है, योग निकला है। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि संख्याओं का योग और संख्या, कितनी संख्या, ये दोनों चीज़ मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि आया है तो फिर किसी न किसी शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा है संख्याओं का योग, तो आपके शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि कितनी संख्याएं, कितनी गुणनखंडों की संख्या हो सकती है, पूछ सकता है कि गुणनखंडों की संख्याएं कितनी हो सकती हैं। ठीक है, उसको मिटाते हैं। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैटर्न पे भी आधारित आपके क्वेश्चन आए थे जो पैटर्न पे थे। ठीक है, मापन से, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आए थे, जोड़ने घटाने से।
तो घबराइए नहीं, पेपर वही हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर, जो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर को करके गया है अच्छे ढंग से, उनका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100+ नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। और जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी भी मैथ्स में चाहे किसी चीज़ में अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो सीटेट में कुछ है नहीं। सीटेट आप सिर्फ 7 से लेकर 10 दिन के बीच में आप निकाल सकते हैं। बस इस 10 दिन आप कंटिन्यू दीजिए। अगर जिसका भी एग्ज़ाम है 10 दिन के लिए, आप 10 दिन कंटिन्यू आप उस पर फोकस कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा सीटेट। ठीक है, चलिए इसके बाद से चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन जो था आपके देना चाहिए, सीट देना जो दिए थे पेज, जो पेज दिए थे हम तुमको, उठाओ। ये जो क्वेश्चन है आपके, देखिए, हाँ, सममिति पे आधारित सिमेट्रिक मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो देखिए। सममिति भी मैंने बताया, एक एक चीज कुछ भी छूटा नहीं है। सममिति, सिमेट्रिक, ये भी मैंने बताया है। अब सिमेट्रिक पे जो भी आए हैं क्वेश्चन, मतलब बच्चे ने बताया था कि सिमेट्रिक पे सर क्वेश्चन आए थे, मैंने सिमेट्रिक बताया। और इस सीट में भी आपको दिखा देंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सममिति है कि नहीं है। सममिति का मतलब होता है सिमेट्रिक, जो समान। और मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें मैंने जरूर डाला होगा, क्योंकि मुझे देखिए आ गया। अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, ये H मैंने बताया। इसका मतलब अगर सममित इसमें दिया हुआ है तो मैंने सममित आपको जरूर पढ़ाया होगा, सममित के बारे में जरूर पढ़ाए होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप हो जाना, जैसे कि आपसे पूछा है H में सममिति होने की संभावना है, संभावना नहीं, कितनी सममिति हो सकती हैं। H में कितने सममिति हैं, सममित है चाहे सममिति है, ये दोनों देते थे, सममिति सिमेट्रिक है। अच्छा, तो ये ओवरलैप हो जाना। अच्छा, अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से ऐसे कट करते हैं, इसको कट करके जब इसको ऐसे ला करके इस पे रखेंगे तो यही तो बनाएगा। मैंने क्या बोला, ओवरलैप कर जाना। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ढक लेना, जैसे सुई होता है ना, घड़ी की सुई, ओवरलैप हो जाता है, दिखाई नहीं देना, बस एक ही चीज़ दिखाई देना, उसको छुपा लेना, तो वही सेम चीज़ है। अगर इसको उठा करके आप यहाँ लाइए तो क्या हो जाएगा, ये इसको कवर कर लेगा, मतलब ढक लेगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। इसमें कितने हैं ऐसे, तो देखिए फिर एक और H यहीं पे। अब यहाँ से क्या करिए आप, यहीं से इसको यहाँ से कट करिए, कट करके फिर ऐसे रखेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब H में हमारे कितने सममिति हैं, तो H में हमारे 2 सममिति हैं। आप कहिएगा सर A में कितने हैं, B में कितने हैं, तो आप सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E F, इनमें सममिति की संख्या आपको बताना है, तो सब आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं इसमें सममिति। अब A में देखिए, A में कितने हैं, अगर आप A देखेंगे तो ऐसे ही तो रहता है, चाहे A ऐसे रहता है। A में देखेंगे तो आप यहाँ से कट करिए ना, एक ही जगह से कट करिए, कट करेंगे तो आपका बनाएगा क्या, ये ऐसे आकर के ये बना देगा। देखिए आकर के कवर किया कि नहीं किया। लेकिन क्या इसमें 2 हो सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे करके अगर ऐसे कट करते हैं, ऐसे यहाँ से कट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये तो रहेगा ही, ये ऐसे बन जाएगा। देखिए ये ऊपर जा करके ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सममिति नहीं बनेगा और सममित नहीं होगा। तो अगर आप सममित भी नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देख लीजिएगा सममित, क्योंकि सब ये पुराने क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग जो प्रीवियस ईयर हुए हैं और उसके पहले के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड करके पेपर में दे रहा है। आपको सिर्फ फोकस प्रीवियस ईयर और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर, बस आप करके उतना जाइए, जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो सममित आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, जहाँ से आपको समझ में आए वहीं से आप देखिए। लेकिन देखिए ज़रूर पेपर देने जा रहे हैं, देख के जाइए। जहाँ जहाँ आप लोग सेंटर डाले थे वहीं सेंटर मिला है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ट्रेन पे आधारित सवाल हैं, ट्रेन वाले सवाल भी मैंने पढ़ाए हैं और इस सीट में ट्रेन वाले भी सवाल हैं आपके। और डायरेक्शन पे, डायरेक्शन मतलब दिशा वाले सवाल भी आपको बता दिया गया है। और एक पैटर्न पे भी आधारित सवाल आया है। पैटर्न मतलब नहीं बना देते हैं पैटर्न ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे, पूर्ण रूप से आया नहीं है लेकिन यही है पैटर्न पे आधारित, यही बनेगा। यहाँ पे 121 बनता है तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बढ़ते जाता है। तो ये आप लोग भी कर लेंगे, ये देख चुके हैं कि ये वीडियो में कैसे है, ये कहाँ तक पूछा है। अब ये एग्जैक्ट पता नहीं है, ऐसे पूछता भी है तो ऐसे डॉट करके देता है, यहाँ से ऐसे करके 1 2 3 4 5, अब पता नहीं कहाँ तक दिया है, अब वो तो डिपेंड करता है। अगर ये भी नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देखिए,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए हैं। और गुणनखंडों की संख्या मैंने बता ही दिया है। औसत चाल, देखिए औसत चाल, एक औसत चाल पर आधारित आपको हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्या होता है औसत चाल? हो सकता है औसत चाल पे आ जाए, क्योंकि चाल पे आ रहा है तो आपको सबसे पहले बता दें औसत चाल होता क्या है। औसत चाल, औसत चाल में होता क्या है, आपके दो चाल दिए रहेंगे, एक चाल का औसत थोड़ी निकल जाएगा, एक चाल देकर का औसत थोड़ी पूछ देगा, तो उसी का औसत हो जाएगा ना। दो चाल देकर उससे क्या पूछता है, औसत पूछता है। 3 दे सकता है, 4 दे, कितना भी दे सकता है, लेकिन 2 पे ही पूछता है। तो आपको बता दें, अगर पहली चाल अगर x है और दूसरी चाल क्या है हमारी y है, पढ़ा दिया गया है इसको, जल्दी जल्दी में हम आपको बता रहे हैं। चाल फर्स्ट है, ये भी क्या है, चाल y है, ठीक है। x चाल से जाना और y चाल से क्या होता है, आना। तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 2xy अपान x प्लस y। ये क्या होता है हमारा औसत चाल होता है, औसत चाल होता है 2xy अपान x प्लस y। ये हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, दो चाल दिए रहेंगे तब, अगर चाल भी नहीं दिए, हो सकता है कि चाल ना दिए हो लेकिन दूरी और समय दे सकता है, तब भी चाल हो सकता है, क्योंकि दूरी बटा समय भी तो हमारा चाल होता है। दूरी से समय, दूरी बटा समय करके वहाँ से चाल निकाल करके उसका औसत निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेपर में आपका आ रहा है। थोड़ा भी आप अगर अच्छे ढंग से इसको पढ़े होंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनने में आ रहा है कि 2D से और 3D से भी क्वेश्चन आए थे। मैंने पूरा वीडियो डाला है 2D और 3D का, आप देखिएगा ध्यान से, नाम ही डाला है उसमें 2D और 3D। और 2D 3D से क्या है सुन लीजिए, जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं 2D 3D से, वो जो आपके क्वेश्चन आए थे आयत से आए थे। आयत मतलब क्या, 2D से क्वेश्चन आए थे। 3D से क्वेश्चन क्या पूछा था अब तो क्लियर नहीं है, 3D से क्या पूछ सकता है। 3D का तो उसमें ही नहीं आया था, अगर का कुछ गोला हो सकता है, अगर 3D से पूछा होगा तो गोला, क्योंकि शंकु और बेलन तो है ही नहीं है। 3D में आपके सिर्फ गोले हो सकते हैं, गोला है, शंकु है, आयतन है। घन और घनाभ से अगर पूछा भी होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, सीटेट में आपके, सीटेट में अगर 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3D से शंकु के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेलन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आते किससे हैं, गोले का भी बहुत रेयर केस में, वैसे मानिए ना के बराबर नहीं आता है। ये 3D से नहीं आते हैं। आते क्या है 3D से, मैं आपको बता दूं, अगर आना भी होगा तो घन और घनाभ, ये भी हमारे क्या होते हैं, 3D होते हैं। यही 3D आपके सिलेबस में भी है और यही पूछता भी है। तो अगर 3D से आपका क्वेश्चन बनाया होगा तो याद रखिएगा कि सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, घन, और क्या पढ़ना है, घनाभ। वीडियो छोटे छोटे घनाभ, कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, इनके घन कितने हो जाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ ये दोनों देख लीजिएगा, घन और घनाभ देख लीजिएगा। और आयत में 2D में क्या करना है, 2D का मतलब है, 2D में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ये पूछ सकता है आपका वर्ग, और यहाँ पूछता है आयत, और ये भी इनके परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पूछता है, परिमाप और क्षेत्रफल, यही दो चीज़ पूछते हैं। इनका परिमाप और क्षेत्रफल पूछ देगा, और इसमें क्या कहता है, इनके आयतन से भी पूछ सकता है और इनके संपूर्ण पृष्ठ से भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से मैंने फिगर बना करके उसको कायदे से समझा दिया है, ठीक है। तो 2D से भी आए थे, 3D से आए थे। उसके बाद से क्वेश्चन आपके आए थे मापन से। मापन समझ रहे हैं, मापन क्या कह रहा है, मापन कहने का मतलब ये है 250 ml, 360 ml, चाहे जितने भी ml हैं उनको 45 बोतलों में, चाहे जितने भी बोतलों में रखा जाता है। इनको अगर 25 ml के बोतल में रखा जाए तो ऐसी कितनी बोतलें हो सकती हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आपने मुझसे ये लिया है, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके पास तो सारे बच्चों के पास होगा, जिन्होंने ऑनलाइन, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे इसको ऑनलाइन भी मंगा लिए हैं, कोई पैसा वैसा थोड़ी नहीं लग रहा है इसमें। आप मंगा करके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और उसको पढ़िए। 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। आपको एक पास इकट्ठा क्वेश्चन मिल जा रहा है, क्या चाहिए आपको, 100 क्वेश्चन का पूरा बना हुआ है। चलिए, घनाभ से था, अब इसके बाद से चलते हैं जो बच्चों का क्वेश्चन है। औसत चाल हो ही गया। ट्रेन, अब ट्रेन पे आते हैं। आपको बता दें, मैंने ट्रेन पे वीडियो ही बना दिया है। ट्रेन पे मैंने क्या किया है, एक ट्रेन पे सवाल बना दिया है, लगभग उसमें 8 से 10 सवाल हैं ट्रेन पे। और ध्यान दीजिएगा,
उसमें जो टाइमिंग है ट्रेन की, आपकी ट्रेन के सवाल में एक वीडियो ही है मेरा पूरा जो खाली स्पेशल ट्रेन से रिलेटेड है। लगभग 8-10 क्वेश्चन केवल ट्रेन पे मैंने डाला हुआ है और देखिए उसी में से ही एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। और एक जो 3 ट्रेनें हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चे ने बोला था कि 3 ट्रेनें हैं, तीनों ट्रेन का टाइम दिया हुआ था और इतना समय पे मतलब समय निकालने वाले समय पे आधारित थे कि मतलब 9 बजे चलती है, 13 बजे पहुंचती है, 8 बजे चलती है, 21 बजे पहुंचती है, तो बताइए सबसे लेट ट्रेन कौन सी होगी। तो इस टाइप के भी सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं और वो भी इसमें सीट में हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने करा दिया है। अब जो करा चुके हैं उसको फिर बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है, आप देखते रहिए, समझते रहिए। जो हो सकते हैं जो क्वेश्चन आने वाले होंगे उन पे ज़रूर फोकस किया जाएगा क्या है। ठीक है, जैसे यही देखिए ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 29 जून 2020 को इतने घंटे पर चलकर गुवाहाटी इतने घंटे पर पहुंचती है, तो बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना समय, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं आप इनको करते रहिए। एक सवाल और जो मैं चिल्ला के बोल रहा था कि आप ज़रूर देखिएगा, ये पेपर में आ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 1-2 बार आए हैं तो वो आएंगे भी। मैंने आपसे पहला ही वीडियो की शुरुआत, सबसे पहला मेरा वीडियो जो है, सबसे पहला वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया था आपके पेपर में। सोचिए मैंने क्या कहा था, एक मैंने क्वेश्चन इसमें भी है, इस सीट में भी है, मैंने आपसे कहा था 4, 6, 8, 5 में कितने दहाई 10 हैं। याद करिए हमारी बात, इसमें कितने दहाई 10 हैं। देखिएगा पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन, झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। अब देखिए 708 में कितने इकाई 1 है, ये भी मैंने कराया था। एक क्वेश्चन और, 1680 में कितने सैकड़े 100 हैं, कितने सैकड़े 100 हैं। मैंने कहा था इकाई 1, दहाई 10 और सैकड़े 100 पे आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आए भी हैं। अभी जो 29 तारीख 28 तारीख को पेपर दिए होंगे, जो लोग दिए होंगे उनसे पूछिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, जो बच्चों ने मुझे बताया है मैंने दिया। देखिए अगर आप इसको बताना है कि 4, 6, 8, 5 में कितने दहाई 10 हैं, तो मैंने बताया क्या था, कुछ नहीं करते हैं, इकाई दहाई की बात कर रहा है तो आप कुछ मत करिए, इकाई दहाई पर जाइए और जो दहाई से है उनको पूरा ऐसे कवर कर लीजिए। दहाई से क्या करिए, इनको कवर कर लीजिए। इसका मतलब कितने हैं, 468। कितने आ रहे हैं दहाई पर, कितने आ रहे हैं 468। इसका मतलब इसमें कितने दहाई 10 हैं, तो 468 दहाई 10 हैं। जी आंसर आ गया, 468 दहाई 10 हैं। यहां देखिए 708 में कितने इकाई 1 हैं। अच्छा तो 708 में कितने इकाई 1 हैं, तो इकाई पे यही आ जा रहा है। इसका मतलब 708 इकाई 1 हैं, 708 इकाई 1 है। अभी इसको हम व्याख्या भी करेंगे, घबराइए मत, ये कहाँ से आया है, जबरदस्ती नहीं आया है। 1680 में कितने सैकड़े 100 हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो जहाँ सैकड़ा आएगा उनको ले करके उसको उसके बाद से जितनी संख्याएं रहेंगी वही हमारी आंसर हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें जो है 16 सैकड़े क्या है 100 हैं। ये आ चुका है आपके पेपर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि सर पता नहीं क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4, 6, 8, 5 दिया हुआ है, इसमें पूछा है कितने दहाई 10 हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, कितने दहाई 10 हैं तो आप इनको 10 से भाग कर दीजिए, कितने इकाई 1 हैं तो 1 से भाग कर दीजिए, कितने सैकड़े 100 हैं तो आप 100 से भाग कर दीजिए। जो भाग करने के बाद से जो हमारा भागफल आ जाएगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। जैसे 4, 6, 8, 5 में कितने दहाई 10 हैं, तो दहाई 10 हैं तो भाग किससे कर दीजिए, 10 से कर दीजिए।
अच्छा 10 से भाग करेंगे तो 10 चौका हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देखिएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 68। 10 छक्के कितना हो जाएगा हमारा 60, ये कितना हो जाएगा 8 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया 85, 10 8 कितना हो गया हमारा 80, यहाँ कितना आ गया 5। हमें शेषफल से मतलब नहीं होता है कितनी बार में गया है, 468 बार में गया है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 468 दहाई 10 होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 1680 को कितने सैकड़े 100 हैं, तो हम 100 से क्या कर लें, भाग कर, जो पूछेगा उससे कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो बचेगा क्या 68, 1 0 उतर जाएगा, कितनी बार में जाएगा 100 छक्का 600, यहाँ कितना आ गया 80। आप बताइए यहाँ कितना आया 16, मैंने क्या लिखा है 16 सैकड़े 100 हैं। तो आप चाहिए तो इसे कर लीजिए या फिर वही काम करिए जो मैंने बताया है, दहाई कह रहा तिकाई दहाई पे जाकर के घेर लीजिए, इकाई कह तिकाई से ही घेर लीजिए, सैकड़ा कह रहा सैकड़े से घेर लीजिए, उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी वही हमारी आंसर हो जाएंगे। तो ये सैकड़े 100 वाले थे। चलिए तो अब चलते हैं आगे। अब हमें कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सीटेट के बेसिस पे कि आएंगे। हाँ, अगर नए क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, वैसे नए क्वेश्चन तो अभी तक तो दोनों पेपर में ही नहीं दिखाई दिए, 2 ही पेपर हुए हैं सीटेट के, दोनों पेपर में भी आपके नए क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए हैं। हाँ, अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो उस नए क्वेश्चन को लेकर के हम जरूर फिर से आएंगे। और जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप जरूर देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि क्लास भी बंद हो गए हैं, अब सीटेट का आपके पेपर चल रहे हैं। जो भी जहाँ पे भी मुझे देख रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जिन्होंने भी अभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया है, मतलब कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रहा है, तो आप कम से कम कंप्यूटर पे घर पे ही प्रैक्टिस करके जाइए, वरना वहाँ समय में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम जरूर होगी, थोड़ी घबराहट जरूर होगी। तो घबराना नहीं है, इसलिए नहीं घबराना है कि आप घर पे ही प्रैक्टिस करके जाइए। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी भी लग रहा है कि दिक्कत है, वो मुझे कॉन्टेक्ट करके अपना आ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अन्य कोई क्वेश्चन तो है नहीं। जो भी मुझे बस इतना बताना था, काफ़ी दिन से हम भी गायब थे, लगभग 10 दिनों से, क्योंकि अब जो भी वीडियो पड़ेगा वह SSC GD के लिए पड़ेगा। और आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।